आत्मा पुरुष या दृष्टा का स्वरूप क्या है? पातंजल योग सूत्राणि साधन पाद 20वां सूत्र। दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। सूत्रार्थ: आत्मा मीन्स पुरुष या दृष्टा केवल शुद्ध चेतन स्वरूप है, फिर भी वह प्रत्ययों का अनुभव करते रहता है। भावार्थ देखेंगे। यहाँ इस सूत्र में पतंजलि दृष्टा का स्वरूप क्या है वो स्पष्ट कर रहे हैं। दृष्टा यानी आत्मा, शुद्ध चेतना, इसका मुख्य लक्षण है दर्शन। आत्मा न तो शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, केवल वह साक्षी है, देखने वाला है। फिर दृशि मात्र मीन्स आत्मा का कार्य केवल साक्षी भाव से देखना, इतना ही है। उसमें कोई भी क्रिया, परिवर्तन, विकार, विचार, क्लेश, वृत्ति कुछ भी नहीं है। शुद्धोऽपि तो जो दृष्टा है, देखने वाला है, चेतना शक्ति है, आत्मा है, वो स्वभावतः निर्मल ही है। उसमें कोई भी रजस, तमस, क्लेश, पाप, पुण्य ऐसे लेप नहीं है। प्रत्ययानुपश्यः ये सब होते हुए भी ऐसे प्रतीत होता है कि आत्मा ही सुख, दुख, कल्पना, स्मृति इसमें एक रूप हो गई है या भोग ले रही है। तो यह देखने की क्रिया वास्तव में चित्त से होती है, परंतु उसकी जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो आत्मा पर इतना ज़्यादा रहता है कि हमें ऐसे लगता है कि हमें ही दुख हो रहा है, मीन्स आत्मा ही सुखी दुखी हो रही है। क्योंकि दृष्टा तो केवल शक्ति स्वरूप है, ना आकार है, ना गुण है, वह प्रत्यक्ष दिखता भी नहीं है, बट प्रत्ययों के माध्यम से वो अनुभव करता है और उसके परिणाम दिखाई देते हैं और अनुभव भी होते हैं। जैसे अगर घर में बिजली का करंट है पर प्रत्यक्ष दिखता है क्या? नहीं, पर है। जब हम कोई बटन ऑन करते हैं तो फैन शुरू होता है, लाइट शुरू हो जाता है, तो हमें अनुभव होता है कि हाँ, करंट पास हो गया है। उसी तरीके से धीरे धीरे साधना से, ध्यान से, योग अभ्यास से आत्मा को या शरीर को भी इसका ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर के सभी व्यवहार आत्मा के द्वारा ही होते हैं, पर आत्मा अलिप्त है, सिर्फ अनुभव करती है। तो जो परमात्मा है वो सृष्टि की रचयिता करता है, रचना करता है, और आत्मा उसका एक छोटा सा अंश है। और जीवात्मा जब वही शरीर में कार्य करता है तो वो जीवात्मा है और शरीर के माध्यम से वो भोग रहा है। पर आत्मा मूलतः शुद्ध है। जब वह जीव से जुड़ जाता है तो वो जीवात्मा हो जाता है, और जब साधना से उससे विलग हो जाता है तो उसका भोगने का संबंध भी खत्म हो जाता है। सबसे वो डिटैच है, कुछ भी भोग नहीं रहा है, साक्षी भाव से वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, शरीर में है पर शरीर के विकारों से मुक्त है। तो यही कैवल्य स्थिति है, मुक्त की स्थिति है।